नमस्कार। माँ गायत्री महाविद्यालय चौमेला में आपका हार्दिक अभिनंदन। कल हमने रस खान कवि के बारे में पढ़ा। आज हम मीरा के कुछ महत्वपूर्ण पदों के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम मीरा के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। मीरा का जन्म 1498 में हुआ के लगभग माना जाता है और ये मेड़ता के पास एक गांव है जिसका नाम है चौकड़ी। मेड़ता के पास ग्राम चौकड़ी में हुआ। मेड़ता में भी इनका मीराबाई का एक बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है और इनके पिता का नाम था महाराव रतन सिंह। रतन सिंह इनके कहा जाता है कि इनके कार्यकाल में काफ़ी युद्ध चलते रहते थे, तो अधिकतर समय में ये युद्ध में ही रत रहते थे। तो अधिकतर शिक्षा दीक्षा पर ये मीरा की शिक्षा दीक्षा पर ध्यान नहीं दे पाए थे। और मीरा जो थी, जोधपुर के जो संस्थापक थे राव जोधा, उनकी प्रपौत्री थी। राव जोधा, मीराबाई किसकी प्रपौत्री थी? राव जोधा। राव जोधा जिन्होंने जोधपुर की स्थापना की थी। राव जोधा की प्रपौत्री। ये जोधपुर के संस्थापक थे राव जोधा। जोधपुर के संस्थापक, इन्होंने जोधपुर की स्थापना की थी राव जोधा ने। इनका पालन पोषण, मीरा का पालन पोषण दादाजी ने किया। पालन पोषण इनके दादाजी थे पितामह राव दूधाजी। राव दूधाजी ने मीरा का पालन पोषण किया। ये इसके दादाजी थे। और मीरा बचपन से ही, कहा जाता है कि मीरा बचपन से ही श्री कृष्ण की आराधिका रही है। श्री कृष्ण की भक्ति में ही बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्ति करती रही है। मीरा बचपन से ही कृष्ण की आराधिका रही है। कृष्ण की आराधिका रही है। इनका विवाह चित्तौड़ के राजकुमार भोजराज के साथ हुआ। मीरा का विवाह चित्तौड़ के राजकुमार भोजराज के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? भोजराज के साथ हुआ। किंतु इनके विवाह के कुछ ही दिन बाद भोजराज की मृत्यु हो गई और मीरा विधवा हो गई।
मीरा का विवाह चित्तौड़ के राजकुमार भोजराज के साथ हुआ और कुछ ही दिनों बाद भोजराज की मृत्यु हो गई और मीरा विधवा हो गई। फिर उसके बाद मीरा ने श्री कृष्ण से, तो उनका बचपन से ही लगाव था, श्री कृष्ण को ही वो पति के रूप में मानती थी, तो मीरा ने सारी लोक लाज और मर्यादा को छोड़ दिया और संतों के बीच में बैठ करके भजन गाने लगी। और भजन जब गाती थी तो उनके साथ नृत्य करने लगी। तो ये राज परिवार को बिल्कुल शोभा नहीं दिया था, तो उनको ये नहीं भाया और राणा ने उनको मरवाने के लिए कई तरह के उपाय किए, लेकिन मीरा फिर भी श्री कृष्ण की कृपा से बचती रही। कितनी बार उनको जहर का प्याला भी दिया गया, सर्प दिए गए, बहुत सारे ऐसे मारने के बहुत सारे हथकंडे अपनाए गए, लेकिन मीरा के ऊपर श्री कृष्ण की अत्यंत कृपा होने के कारण ये हमेशा बचती गई। और देखिए इनकी जो मृत्यु हुई वो द्वारिका में हुई। मीरा की मृत्यु द्वारिका के अंदर मानी गई है। ऐसा कहा जाता है कि मीरा का मोक्ष हो गया था। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में मीरा श्री कृष्ण की मूर्ति के अंदर समा गई थी। मृत्यु द्वारिका में हुई। द्वारका में हुई सन 1546 के लगभग। और इनकी जो भक्ति थी वो थी माधुर्य भाव की। माधुर्य भाव, मीरा की भक्ति भावना कैसी थी? माधुर्य भाव की भक्ति भावना थी और वो कृष्ण को ही अपना पति मानती थी। तो देखिए मीरा के जीवन परिचय के बारे में। जन्म इनका 1498 के लगभग हुआ और मेड़ता के पास ग्राम चौकड़ी में हुआ। पिता इनके रतन सिंह थे। राव जोधा की ये प्रपौत्री थी और जोधपुर के जो राव जोधा जो थे वो जोधपुर के संस्थापक थे। और मीरा का पालन पोषण राव दूधाजी ने किया, अर्थात दादाजी ने किया, क्योंकि इनके पिता अधिकतर युद्ध में रत रहते थे। सेनाओं की तैयारी करना, युद्ध की तैयारी करना, इस कार्य में लगे रहते थे, इसलिए उनको समय नहीं मिल पाता था। इसी कारण से इनके दादाजी के पास ये रही हैं और दादाजी ने इनका पालन पोषण किया और शिक्षा दीक्षा भी इनको दादाजी के द्वारा ही दी गई है। और फिर उसके बाद बचपन में ही श्री कृष्ण की भक्ति में ये आराधना करने लगी और इनका मीरा का जो विवाह है वो चित्तौड़ के राजकुमार भोजराज के साथ हो गया। और कुछ ही समय बाद भोजराज की मृत्यु हो गई और मीरा विधवा हो गई। और मीरा की जो मृत्यु है वो सन 1546 को द्वारिका के अंदर हुई और इनकी जो भक्ति भावना थी वो माधुर्य भाव की थी। कहा जाता है कि मीरा की जब मृत्यु हुई तो वो मृत्यु मतलब साक्षात मृत्यु किसी ने नहीं देखी है। मीरा श्री कृष्ण की मूर्ति के अंदर, द्वारिका के अंदर जैसे ही भगवान के कपाट खुले और मूर्ति के अंदर समा गया था, मीरा का मोक्ष हो गया था, ऐसा कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाओं में हैं नरसिंह मायरो, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नरसिंह जी का मायरा, नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोरठा, राग
सोरठा, राग सोरठा, राग गोविंद, गीत गोविंद की टीका, गीत गोविंद की टीका। गीत गोविंद की टीका। दूसरा है मीराबाई की मल्हार, मल्हार, मीराबाई की मल्हार, राग विहाग, राग विहाग। और फुटकर पद की भी इन्होंने रचनाएं की है, फुटकर पद तथा गरबा गीत। कहा जाता है कि मीरा के जो पद्यों के अंदर, मीरा की जो साहित्य है उसके अंदर राजस्थानी, गुजराती, इन भाषाओं का भी प्रभाव देखने को मिलता है। इनकी मूल भाषा थी ब्रज भाषा के निकट मानी जाती है। इनकी जो भाषा थी, साहित्यिक भाषा, वो ब्रज भाषा के निकट मानी जाती है, ब्रज भाषा के निकट मानी जाती है। और इनके काव्य में मधुर, सरस, प्रभावपूर्ण, इनकी जो भाषा थी बिल्कुल मधुर थी, प्रभावपूर्ण थी और प्रभायुक्त भाषा थी और प्रभावशाली भाषा थी। तो ये हुआ मीरा का जीवन परिचय। तो देखिए, मीरा की जो रचनाएं थी, नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोरठा, गीत गोविंद की टीका, मल्हार, राग विहाग, फुटकर पद तथा गरबा गीत। और भाषा इनकी ब्रज भाषा थी और इनके काव्य में मधुर, सरस और प्रभावपूर्ण प्रवाह था और ये ब्रज भाषा के निकट थे। आइए अब हम इनके कुछ पद्यों के बारे में अध्ययन करते हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखिए, प्रस्तुत पद में जब राणा जी ने मीरा को मारने के लिए अनेक उपाय किए तो वह कृष्ण की कृपा से मरी नहीं तथा मीरा ने से उन घटनाओं के संबंध में अपने उद्गार व्यक्त किए हैं। मतलब राणा ने, क्योंकि मीरा ने राजमहल की जो परंपराएं थी उनको तोड़ दिया था, क्योंकि मीरा के पति भोजराज की जब मृत्यु हो गई तो मीरा विधवा हो गई और विधवा होने के बाद वो भगवान श्री कृष्ण के भजनों में ही अधिकतर समय बिताती थी, तार उनमें ही मस्त रहती थी। संतों के साथ उठना बैठना, नाचना गाना, ये सारी क्रियाएं वो करने लगी थी और ये राणा को बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि ये राजमहल अर्थात राज परिवार के विरुद्ध कार्य हो रहा था। इसीलिए राणा ने मीरा को मारने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण की कृपा से मीरा मरी नहीं और उसी का उद्गार यहाँ मीरा ने व्यक्त किया है। मीरा कहती है, मीरा मगन भई हरि के गुण गाय, सांप पिटारा राणा भेजो, मीरा हाथ दियो जाए। नहाए धोए जब देखन लागी, सालिग राम गई पाए, जहर का प्याला राणा भेजा, अमृत दीनी बनाए। नहाए धोए जब पीवन लागी, हो अमर अंचाए। सूल सेज राणा ने भेजो, दीजो मीरा सुलाए, सांझ गई मीरा सोवन लागी, मानो फूल बिछाए। मीरा के प्रभु सदा सहाई, राखे विघन हटाए, भजन भाव में मस्त डोलती, गिरधर पे बलि जाए। मीरा कहती है कि मीरा मगन भई हरि के गुण गाए, भगवान के गुण गाने में मीरा क्या हो गई है, मगन हो गई, अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति में बिल्कुल मगन हो गई है और हरि के गुणगान गाकर मस्त हो गई है।
और इसी को देख करके जब ये राणा को बिल्कुल पसंद नहीं आया तो उन्होंने क्या करा, सांप पिटारा राणा भेजा। मतलब राणा ने मीरा को मारने के लिए सांप का पिटारा उनके पास भेजा। मीरा हाथ दियो जाए, अर्थात मीरा के हाथ में वो दे दिया। नहाए धोए जब देखन लागी, मीरा ने स्नान करके नहा धो करके जैसे ही उस पिटारे को खोल कर देखा, तो जब उस पिटारे को देखा तो शालिग्राम गई पाए, अर्थात वो भगवान की मूर्ति बन गए, शालिग्राम जी बन गए। जहर का प्याला राणा भेजा, अमृत दीनी बनाए। और फिर राणा ने जहर का प्याला भी मीरा को पीने के लिए दिया, अर्थात उसके पास भेजा। तो वो भी भगवान ने, अर्थात श्री कृष्ण ने उसको भी क्या बना दिया था, अमृत के समान बना दिया था। और नहाए धोई जब, अर्थात नहा धो करके जब मीरा उसको पीने लगी तो ऐसा लगा जिस प्रकार से वो अमृत का पान कर रही हो, अर्थात जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है तो जहर भी अमृत के समान बन जाता है। और फिर राणा ने मीरा को मारने के लिए सूल सेज राणा ने भेजा, अर्थात सेज यानी बिस्तर, कांटों से युक्त बिस्तर राणा ने मीरा के पास भेजा। तो मीरा ने जैसे ही दीजो मीरा सुलाई, कहा कि इस पे मीरा को सुला देना। मीरा गई सांझ गई मीरा सोवन लागी, अर्थात सांझ का समय, जैसे शाम का समय हुआ, जैसे ही मीरा उस पर सोने के लिए गई, अर्थात सोने लगी। मानो फूल बिछाए, वो बिस्तर भी इस प्रकार हो गया जिस प्रकार से फूलों का बिछात कर रखा हो, अर्थात फूलों का बिस्तर लगा रखा हो, उसके अनुसार वो बन गया। मीरा के प्रभु सदा सहाई राखे विघ्न हटाए। मीरा कहती है कि जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है वो चाहे कितने ही विघ्न आ जाए, कितनी समस्याएं आ जाए, उन सब पे भगवान उसको बचाते रहते हैं। इसी क्रम में मीरा को जिस प्रकार से राणा ने मारने के लिए कहीं कहीं उपाय किए, लेकिन फिर भी उनका कुछ भी नहीं हुआ, उसी प्रकार से मीरा कहती है कि मीरा के प्रभु सदा सहायता, भगवान हमेशा मेरी क्या करते रहते हैं, सहायता करते रहते हैं। राखे विघ्न हटाए, अर्थात कैसी भी मुसीबत आ जाए वो सब भगवान उसको दूर कर देते हैं। भजन भाव में मस्त डोलती गिरधर पे बलि जाए। मीरा कहती है कि मैं तो भजन भाव में ही मस्त रहती हूँ, अर्थात मेरा तो सब कुछ जो भी है वो भगवान गिरधर है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण है। वो जाने अच्छा रखे या बुरा रखे, जैसा भी उनको रखना है सारा सर्वस्व वो उनके ऊपर छोड़ देती है। और इसी भावना से वो श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती है। तो देखिए यहाँ पर मीरा की कृष्ण भक्ति अभिव्यंजन हुई है। पहला विशेष आएगा यहाँ पे, मीरा की कृष्ण भक्ति व्यंजित हुई है। दूसरा है अनुप्रास अलंकार का यहाँ प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार अधिकतर पद्यों में आता ही है, और इसमें कई घटनाओं का, जैसे सांप का पिटारा भेजना, जहर का प्याला भेजना, सूल की सेज भेजना आदि घटनाएं यहाँ पर कवि ने सुंदर चित्रण किया है। अगला है राजस्थान की भक्ति धारा की मंदाकिनी मीराबाई कहती है, अपने गुरु से या परमात्मा से अनुनय करती है, अर्थात प्रार्थना करती है कि वह उसे छोड़कर नहीं जाए। इस अनुनय में माधुर्य भाव का अनुपम संगम है, अर्थात वो माधुर्य भाव से अनुनय और विनय कर रही है कि आप मुझे छोड़ करके कहीं मत जाना। क्या कहती है वो कहती है, जोगी मत जा पाए परूं, मैं चेरी तेरी हूँ, प्रेम भक्ति को पेड़ो ही न्यारो, हमें गेल बता जा। अगर चंदन की चिता बनाऊं अपने हाथ जला जा, जब भई भस्म की ढेरी अपने अंग लगा जा। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, ज्योत में ज्योत मिला जा। मीरा क्या कहती है, मीरा कहती है प्रियतम कृष्ण को योगी के रूप में संबोधित करती हुई कहती है कि आत्म बलिदान की और उनका ध्यान खींचना चाहती है, और कहती है योगी मुझे विरह में तड़पती हुई छोड़ करके मत जा, जोगी मत जा। योगी किसको कहा है यहाँ पर, श्री कृष्ण को कहा है। श्री कृष्ण को योगी के रूप में संबोधित करती हुई कहती है कि हे योगी, अब मुझे
इस तरह की विरह वेदना में छोड़ करके कहीं मत जा। वो क्या कहती है, मैं मत जा पाए परू में चेरी तेरी हूँ, अर्थात मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ, अर्थात मैं तेरे शरण में आई हुई हूँ। प्रेम भक्ति की पेड़ो ही न्यारो हमें गेल बता जा। वो कहती है कि प्रेम रूपी भक्ति का तो रास्ता ही अलग है, अर्थात उसका तो स्वाद ही अलग है, और उसमें जो डूबता है उसको तो पूछो ही मत। अर्थात तू प्रेम भक्ति पहुंचाने का मार्ग हमको बता जा, अर्थात हम उस रास्ते पे किस तरह से चलें जिस रास्ते पर हमें ये मार्ग हमारा सुलभ हो सके। यदि तू नहीं रुकना चाहता है तो चंदन की चिता बनाती हूँ और उसमें आत्मदाह के लिए तैयार हो जाती हूँ। वो क्या कहती है, अगर प्रेम भक्ति को पेड़ो ही न्यारो हमें गेल बता, गेल यानी रास्ता, प्रेम रूपी भक्ति को करने का हमें रास्ता बता जा। अगर तू ऐसा नहीं करता है तो एक चंदन की चिता सजा देती हूँ। अगर चंदन की चिता बनाऊँ अपने हाथ जला जा, और मैं उस पर जलने के लिए अर्थात आत्मदाह करने के लिए चंदन की चिता सजा देती हूँ, और तू उसमें अपने हाथों से आग लगा जा, अर्थात मेरा शरीर उसमें जला जा। जब भई भस्म की ढेरी अपने अंग लगा जा, अर्थात जब मेरी भस्म की, जब मैं जल जाऊं और मेरा पूरा शरीर राख बन जाए और भस्म का ढेर हो जाए तो उसको अपने अंग से लगा के चला जा। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर ज्योत में ज्योत मिला जा। मीरा कहती है प्रभु गिरधर नागर मेरी ज्योति से ज्योति जला जाओ, अर्थात मेरी ज्योति में आपकी ज्योति को मिला लो, और हे परमात्मा अपनी ज्योति मेरी ज्योति अर्थात परमात्मा की ज्योति से आत्मा की ज्योति को मिला लो। ऐसा कहकर के वो अपने मोक्ष की प्रार्थना भगवान से करती है। भगवान को यहाँ श्री कृष्ण को उसने योगी के रूप में संबोधित किया है। तो देखिए इसमें माधुर्य भाव प्रकट हुआ है मीरा का। सबसे पहला इसमें माधुर्य भाव का, माधुर्य भाव की भक्ति है। पहला तो है यहाँ पे माधुर्य, माधुर्य भाव। और परमात्मा को जोगी, परमात्मा से मिलने का मार्ग बताने का उन्होंने अनुनय और विनय किया है। कहा ना उन्हें, जोगी मत जा पाए परूं मैं चेरी तेरी हूँ, प्रेम भक्ति की पेड़ो ही न्यारो हमें गेल बता जा। अगर चंदन की चिता बनाऊं अपने हाथ जला जा। जब भाई भस्म की ढेरी, अर्थात भस्म यानी जब मैं जल करके राख हो जाऊं तो उसको अपने अंग लगा जा, अर्थात अपने शरीर अपने अंग पे लगा लेना। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर ज्योत में ज्योत जला जा। मीरा कहती है कि हे गिरधर नागर अपनी ज्योति अर्थात परमात्मा में मेरी आत्मा को मिला ले, अर्थात मेरा मोक्ष कर दे। अगला देखिए, पपैया रे पीव की बाणी न बोल, सुनी पावेली विरहणी, थारो रालेली पांख मरोड़, चोंच कटाऊं पपिया रे ऊपरी कालर लूण, पीव मेरा में पीव की रे तू पीव कहें सु कूण, थारा शब्द सुनावरे जो पीव मेला आज, चरच मंडाऊ थारी सोवरे तू मेरे सिरताज, प्रीतम कु पंक्तियाँ लिखूं कौवा तू ले जाए, जाए प्रीतम सीसु कही रे थारी विरहणी थान खाए, मीरा दासी व्याकुल री पीव पीव करत बिहाय, बेगी मिलो प्रभु अंतर जामी तुम बिनी रहियो न जाए। अब देखिए इसमें राजस्थानी भाषा का एक सुंदर प्रयोग यहाँ पर कवियत्री ने मीरा ने किया है। इसमें कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम को प्रकट करती हुई कहती है और अपने मन में खींच अनुभव करती हुई कहती है, विरहिणी मीरा कहती है, पपिये के स्वरों को सुनकर कभी दुखी और कभी सुखी होती है। जैसे ही पपिया बोलता है तो उनको कभी तो दुख होता है और कभी सुख होता है। वो कहती है, पपिये तू पीव पीव के द्वारा प्रियतम को मत पुकार। पपिया जैसे पीव पीव की आवाज़ करता है तो मीरा को लगता है कि वो अपने प्रियतम को पुकार रहा है। यदि कोई विरहिणी तेरे इन शब्दों को सुनेगी, अर्थात विरहिणी किसे कहते हैं, जिसका प्रियतम उससे दूर हो। तो यहाँ पर मीरा का जो प्रियतम है वो श्री कृष्ण है और वो उससे दूर है। तो जैसे ही पीव पीव की आवाज़ आती है तो उसकी विरह वेदना और जागृत हो जाती है और उस विरह वेदना में वो कहती है,
कि जब भी अगर कोई विरहिणी इस बात को सुनेगी अर्थात इन शब्दों को सुनेगी तो वह तेरे पंखों को मरोड़ देगी। क्या करेगी? पंखों को मरोड़ देगी, है ना। क्या कहेगी वो? सुनी पावली विरहिणी थारो रालेली पंख मरोड़, अर्थात थारो यानी तेरा, तेरे पंखों को मरोड़ देगी। चोंच कटाऊ पपिहारे ऊपरी कालर लूना, और क्या करेगी? तेरी चोंच को कटवा देगी। और देखिए क्या कर देगी वो? पंखों को तो मोड़ ही देगी। और पीव पीव करके तू उसके विरह के दुख को और बढ़ाता है। हे पपिये, मैं तेरी चोंच को कटवाकर उस घाव पर काला नमक लगा दूंगी, अर्थात उस घाव पर जिस जगह तेरी चोंच काटूंगी ना उस जगह भी मैं क्या लगा दूंगी? नमक लगा दूंगी। मैं प्रिय की हूँ और प्रिय केवल मेरे हैं। तू जिन्हें प्रिय कहता है वह कौन है? यदि तू आज मेरे प्रियतम से मुझे मिला दे तो तेरे शब्द मुझे बहुत सुहाने लगेंगे और उस अवस्था में तेरी चोंच को स्वर्ण से मंडवा दूंगी। अर्थात कहता ना पीव पीव, पपिया क्या करता है? पीव पीव करता है। तो मीरा क्या कहती है? ये अपने प्रियतम को पुकार रहा। तो मीरा को यहाँ पर उस पपिये की आवाज में एक विरहिणी की आवाज महसूस होती है और वो कहती है कि तू किस प्रिय को पुकार रहा है? मेरे तो स्वयं श्री कृष्ण ही मेरे प्रिय है। अगर वो तू मुझे उनसे अगर मिला देगा तो मैं तेरी जो चोंच है उसको कटवाने के स्थान पर सोने से मंडवा दूंगी, अर्थात सोने की चोंच बना दूंगी। कौवा, तू इस पत्र को ले जाकर मेरे प्रियतम से कहना कि तुम्हारी विरहिणी अन्न तक नहीं खाती है। क्या कहती है? संदेश किसके माध्यम से भेजती है? कौवे के माध्यम से संदेश भेजकर कहती है कि तुम्हारी विरहिणी मीरा कुछ भी नहीं खाती है, अर्थात खाना भी नहीं खा रही है, अर्थात तुम्हारे वियोग में अत्यंत दुखी है। मीरा दासी व्याकुल होकर प्रिय प्रिय रटती रहती है, रात दिन वो तुम्हारी दासी बन करके प्रिय प्रिय रटती रहती है अंतर्यामी प्रभु, आप शीघ्र मिलो, आपके बिना रहा नहीं जाता है। मीरा क्या कहती है कि उनसे कहना कि आप जाकर के उससे शीघ्र ही मिलो, क्योंकि आपके बिना उससे रहा नहीं जा रहा है। अर्थात अत्यंत विरह के कारण वो बहुत दुखी है। देखिए इसमें विरहिणी नारियों के मन की भाव दशा का सुंदर चित्रण किया है। विरहिणी, विरहिणी किसे कहते हैं? विरह का मतलब होता है जब अपनी प्रिया से उसका प्रिय अगर दूर रहता है और उस दुख का जो अनुभव उसको होता है उसको कहते हैं विरह। तो यहाँ पर मीरा है और मीरा से श्री कृष्ण दूर है, इसीलिए मीरा और श्री कृष्ण के प्रेम में उसको विरह की वेदना यहाँ पर मीरा की व्यक्त हो रही है। तो यहाँ पर विरहिणी स्त्रियों का सुंदर चित्रण किया है, विरहिणी नारियों का, विरहिणी नारियों का विरहिणी नारियों के मन की विरहिणी नारियों के मन के भावों का चित्रण किया। देखो यहाँ पर पीयू का अर्थ होता है प्रियतम। इसी शब्द को लेकर मीरा ने भाव उद्गार व्यक्त। पीयू यानी पीयू का अर्थ यहाँ पर क्या बताया है? प्रियतम। पीयू, पीयू का मतलब होता है प्रियतम, प्रियतम। अगले पद में देखिए, अगले पद में इसमें मीरा के विरोधगार व्यक्त होते हुए वो कहती है और अपनी सखी से अपने मन की बात इस प्रकार कहती है। क्या कहती है? देखिए, सखी मारी नींद नसानी हो, पियरो पंत निहारत सब नैन बिहानी हो, सकियन सब मिल सकी सीख दया मन एक न मानी हो, बिन देखा कल पड़ा मन रोशन ठानी हो, अंग खीण व्याकुल भया सुख प्रिय पिय बाणी हो, अंतर वेदन विरहरी मारी पिंडना जानी हो, जू चातक घन कुरट मछरी जू पानी हो, वीरा व्याकुल विरहणी सुध बुध विश्राणी हो। वो क्या कहती है? कृष्ण ईश्वर के विरह में मीरा की अवस्था का चित्रण करते हुए कहती है, सखी मेरी नींद नष्ट हो गई है। नसानी यानी नष्ट हो जाना।
सकी मारी नींद नसानी हो, अर्थात मेरी नींद क्या हो गई है, नष्ट हो गई, मुझे नींद ही नहीं आती है। किसके विरह में? श्री कृष्ण के विरह में। पियरो पंत निहारत सब रैन बिहानी हो, क्या कहती है कि सभी सखियों से मिलकर मुझे इस प्रकार से शिक्षा दी, किंतु मेरे नैन ने उनकी एक भी सीख नहीं मानी है। अर्थात मेरी आंखें जो है श्री कृष्ण को देखते देखते, अर्थात उनका रास्ता देखते देखते के क्या हो गए हैं, बिल्कुल देखते देखते सारी रात बीत गई है, लेकिन फिर भी वो मुझे कहीं उनका दर्शन नहीं हुआ है। पियरो पंत निहारत, पियरो पंत, पंत यानी रास्ता है ना, निहारत ने देखते देखते, है ना, सब रेण बिहानी, पूरी रात बीत गई लेकिन फिर भी वो नहीं मिले। सभी सखियों ने मिलकर मुझे इस प्रकार की शिक्षा दी है, प्रेम करने की शिक्षा दी है, और किंतु मेरे मन ने उनकी एक भी सीख नहीं मानी, और बिन देखे मेरे मन को चैन नहीं पड़ रहा है। और अब तो बिन देखा कल पड़ा, कल यानी होता है चैन पड़ना, एक राजस्थानी भाषा का शब्द है। बिन देखा कल पड़ा मन रोवण ठानी हो, अब तो बिना देखे तो मुझे कल यानी बिल्कुल चैन नहीं पड़ता है, और अब तो मैं रो रो के रोने की, जब जब भी ऐसा को टाइम लगता था, उनकी याद आती है तो मैं रोना प्रारंभ कर देती हूँ। और अब तो इसमें रूठने का भी मैंने निश्चय कर लिया है, मेरे अंग अंग क्षीण और व्याकुल हो रहे हैं। क्या कहती है मीना? अंग क्षीण व्याकुल भया सुख पिए पिए बाणी हो, है ना, और सारे अंग भी क्या हो गए हैं मेरे, शिथिल हो गए, बिल्कुल क्षीण हो गए, दुर्लभ हो गए, बिल्कुल कमजोर पड़ने लगे हैं। और देखिए क्या हो रहे हैं, और मुंह से केवल प्रिय प्रिय की ध्वनि निकलती है, और कुछ भी नहीं आवाज, और दूसरी कोई आवाज नहीं निकलती है। अंतर वेदन विरहरी मारी पीड़ना जानी हो, वो कहते हैं विरह की मेरी अंतर वेदना की पीड़ा को महसूस कीजिए, अर्थात मेरी अंतर वेदना, मेरे मन में कितना दुख हो रहा है। कहते हैं ना, किसी का प्रिय अगर किसी से दूर हो तो जो उस दुख को अनुभव करता है, जिसको उसकी वेदना का स्पर्श होता है, वही उस वेदना को जान सकता है कि उसको उससे मिलने का कितना दुख होता है, कितना वो कष्ट उसको पाता रहता है। हर कोई व्यक्ति उस दुख को महसूस नहीं करता है, जिसके साथ ये घटनाएं घटती वही उस दुख को महसूस कर सकता है। तो यहाँ पे मीरा के साथ वो हो रहा है कि प्रिय प्रिय की ध्वनि उसके मुंह से निकलती रहती है, और विरह की मेरी अंतर वेदना, तर मेरे मन के अंदर इतना विरह हो रहा है, इतना दुख हो रहा है, इतनी पीड़ा हो रही है कि कोई नहीं जानता। जिस प्रकार पपिया बादलों को और मछली पानी को रटती रहती है, जिस प्रकार से बादल जैसे आसमान में छाते हैं तो पपिया उस बादलों को उनकी रट लगाए रहता है ना, उसको पानी बरसाने की रट लगाए रहता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से मछली पानी के लिए बिना जीवित नहीं रह पाती है, उसी प्रकार से यह आत्मा भी परमात्मा अर्थात भगवान श्री कृष्ण के बिना जीवित नहीं रह पा रही है, अर्थात उनकी रट लगाती रहती है। वैसे ही मीरा विरह में व्याकुल होकर अपनी सारी सुध बुध खो बैठी है, उसको कोई पता नहीं कि दिन कब होता है, कब रात होती है, और खाना पीना सब कुछ उसने छोड़ दिया है। बस अब तो श्री कृष्ण के दर्शन के लिए वो लालायित रहती है, अर्थात उनकी आशा करती रहती है, इसीलिए उनकी नींद चली गई है, और देखते देखते उनकी रातें सारी ऐसे ही कटती रहती है, श्री कृष्ण के बारे में ही उनका मार्ग वो देखती रहती है। बिन देखा कल, कल यानी होता है, कल यानी बताया ना, कल यानी चैन ना पड़ना, है ना, मन रोवन ठानी हो, अंग खीरा खीण व्याकुल भया सूख पिए पिए वाणी हो, अंतर वेदन विरहरी मारी पिंडना जानी हो, जू चातक पण कूर रट मछरी जू पानी हो, मीरा व्याकुल विरहणी सुध बुध विसराणी हो। इस प्रकार से मीरा की यहाँ पर बहुत ही दयनीय स्थिति, मतलब बहुत ही दुखी वाली, जो मन जिसका दुखी हो, इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर मीरा की हो रही है, और अत्यंत वेदना के कारण वो दुखी है। तो देखिए यहाँ पर मीरा की माधुरी भाव की भक्ति, माधुरी भाव वह होता है जहां पर हम किसी के ऊपर अपने इतने अधिकार के साथ कह सके, बिल्कुल अपना मान लें, अर्थात सर्वस्व उसके ऊपर हम न्योछावर कर दें। तो यहाँ पे मीरा ने सर्वस्व तन मन धन सब कुछ किसको अर्पित कर दिया है? श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया है। पति के रूप में मानती थी मीरा श्री कृष्ण को। मीरा की माधुरी भाव की भक्ति, यहाँ पर क्या है? माधुर्य।
भाव व्यक्त हुआ है। मीरा के प्रभु कृष्ण के प्रति उनकी प्रेम की व्यंजना हुई है और अनुप्रास अलंकार का यहाँ पर सुंदर प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो ये थे आज हमने पढ़े मीरा के प्रमुख, हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पद्यों का अध्ययन किया। आज की हमारी क्लास यहाँ तक ही। कल हम दूसरे कवि को पढ़ेंगे।